हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वनकेवरा भाग 1 में संकलित एक नाटक पढ़ने जा रहे हैं, इंजोत। और इस नाटक इंजोत के लेखक कौन है? तिनकौड़ी साहू। इंजोत नाटक के लेखक कौन है? तिनकौड़ी साहू जी। इंजोत का अर्थ होता है उजाला। इंजोत का अर्थ होता है उजाला या रोशनी। इंजोत या इंजोर भी कहते हैं हम लोग नागपुरी में। इसका अर्थ क्या हुआ? उजाला। लेखक कौन है? तिनकौड़ी साहू। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम कविता पढ़ा रहे थे, जो कि 16 कविता हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसका व्यू दिन ब दिन बहुत ही घटते जा रहा है। कल जो कविता डाले उसमें मात्र 400-500 व्यू आया, तो ऐसे में कविता को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम अभी जो नाटक है और निबंध है उसको करेंगे। और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये नाटक और निबंध भी JSSC CGL में पढ़ना है, उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना चुके हैं। तो चलिए नाटक को देखेंगे। घर केर एक कोठरी कोहबर के रूप में चौकी पर बिछना है। घर केर यानी कि घर का, एक कोठरी में कोहबर के रूप में चौकी पर बिछना है। चौकी आप जानते हैं, बेड को चौकी बोल रहा है, पलंग भी बोलते हैं हम लोग। कोहबर का रूप में बिछना है। कोहबर, कोहबर एक चित्रकारी है। बिछना है यानी कि उसमें चादर बिछा हुआ है, उसमें क्या किया हुआ है? कोहबर चित्रकारी किया हुआ है। तो क्या कर रहा है? घर के एक कोठरी में क्या है? एक बेड पड़ा हुआ है, एक पलंग है, चौकी है, उसमें जो चादर बिछा हुआ है वो उसमें कोहबर चित्रकारी किया हुआ है। चादर नावा दूठो तकिया फूल लरी से सजाल है। और वो चादर क्या है? नया है। नावा का अर्थ हुआ नया है। दूठो तकिया यानी कि उसमें 2 तकिया है जो कि फूल लरी से सजाया हुआ है। रोशनी सपैर के बीच चौकी पर बैठल है और सोच में डूबल है। रोशनी एक नाम है जो सपैर के यानी कि तैयार होके बीच चौकी पर, पलंग पर क्या के बैठी हुई है और सोच में डूबल है, और सोच में वो डूबी हुई है। सोच का छाप उकर चेहरा पर दिसेला, और उस सोच का, उसका चिंता का छाप उसके चेहरे पर दिखता है। कभी आनंदित कभी तनाव, वो कभी आनंदित होती है, कभी खुश होती है और कभी तनाव में हो जाती है। दूरा खुला है, पर्दा लागल है। दूरा यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ है और पर्दा लगा हुआ है। केवाड़ी के सूरज थपथपालक, केवाड़ी कहते हैं उसी को, दरवाज़ा को। तो दरवाज़ा को सूरज क्या किया? थपथपाया, ढकढकाया। सूरज यहाँ भी एक नाम है। सूरज भीतरे आए सकीला, और सूरज बाहर से क्या करता है? आवाज़ देता है। भीतरे यानी कि अंदर। भीतरे आए सकीला यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो रोशनी अंदर से क्या जवाब देती है? सिर घुमाए के देखेला, फिर आवेग संकेत दे के अपन चेहरा पर घूघा गिराए देवेला। रोशनी अंदर से क्या करती है? सिर को घुमाती है और उसको देखती है सूरज को, और फिर अंदर आने का संकेत दे देती है और अपना चेहरा पर घूघा गिरा लेला। घूघा कहते हैं घूंघट को। दोनों का नया नया शादी हुआ था, तो वो अपना घूंघट को क्या करती है? गिरा लेती है। सूरज केवाड़ी के बंद करके चौकी कर पास आवेला। सूरज क्या करता है? केवाड़ी यानी कि दरवाज़ा को बंद करके बेड के पास आता है, पलंग के पास आता है। रोशनी सूरज केर गोड़ छुई के आशीर्वाद लेवेले झुकेला। तो रोशनी क्या करती है? सूरज का पैर, गोड़ कहते हैं पैर को, छूती है और आशीर्वाद लेने के लिए क्या करती है? झुकती है। सूरज रोशनी कर हाथ पकड़ के बिछावन पर बैठाएला। तो सूरज उसी वक्त क्या करता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और रोशनी को बिछावन पर, बिस्तर पर बैठा देता है। सूरज हाँ हाँ हो गलक। उसके बाद सूरज क्या कहता है? जब वो पैर पकड़ने के लिए झुकती है तो उसको पकड़ के उठा के बैठा देता है बिस्तर पर और कहता है कि हाँ हाँ बस हो गया। रोशनी चरण छू के आशीर्वाद लेना कर्तव्य है। तो रोशनी क्या कहती है कि चरण छू के, पैर छू के आशीर्वाद लेना कर्तव्य है। हम आपने हमार पति परमेश्वर बनली, हम कितना भाग्यशाली है। रोशनी क्या कहती है? आपने, ये आदरवाचक सूचक है, आदर सूचक वो शब्द है, मैं पहले भी बताया हूँ। आपने हमार पति परमेश्वर बनली यानी कि आप मेरे पति परमेश्वर बने हैं, हम कितना भाग्यशाली हैं। सूरज रावरे भी ब्याह बाद हमार अर्धांगनी बन गेली। सूरज क्या बोलता है? रावरे यानी कि आप भी शादी के बाद क्या हुआ? विवाह के बाद आप मेरी अर्धांगनी बन गई है, मेरी पत्नी बन गई है। ब्याह भगवान और भाई कर कृपा से होवेला। और सूरज क्या कहता है कि ब्याह, शादी ब्याह जो है भगवान और भाग्य यानी कि भाग्य की कृपा से होता है। रोशनी राउर विचार से हम एकदम सहमत थी। तो रोशनी क्या कहती है? राउर यानी कि आपके विचार से हम एकदम सहमत हैं। सूरज हाथ से घूघा उठाते,
सुंदर अनैत सुंदर। सूरज क्या करता है, हाथ से घूंघट को उठाता है और क्या कहता है, सुंदर। अइत सुंदर, अइत मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर। सूरज क्या कहता है, घूंघट को उठाते हुए, सुंदर, बहुत ही सुंदर। एकदम चांद तर मुँह है, एकदम चांद के जैसा मुँह है, मुखड़ा है। हम बहुत भाग्यशाली है जो इतना सुंदर अर्धांगिनी हमके भगवान दिलें। फिर सूरज क्या कहता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर पत्नी हमको भगवान दिए हैं। रोशनी के पोटराए लेवेला, फिर बिछावन पर सुताए कर कोशिश करेला। फिर सूरज क्या करता है, पोटराए यानी कि गले लगा लेता है, पकड़ लेता है। तो रोशनी के पोटराए लेवेला, तो सूरज क्या करता है, रोशनी को पकड़ लेता है और बिस्तर पर सुताए कर यानी कि सुलाने का कोशिश करता है। रोशनी, सूरज कर गाल थपथपाते, काले इतना अकबका थी। रोशनी क्या करती है, सूरज का गाल को थपथपाती है और कहती है काले इतना अकबका थी। अकबका थी कहने का अर्थ है जल्दबाजी करना, हड़बड़ाना कहते हैं, उसी को नागपुरी में अकबका थी कहते हैं। हम तो पूर्ण रूप से आपन के राउर के समर्पित कर चुकी। फिर रोशनी कहती हम तो पूर्ण रूप से अपने आप को आपको हम समर्पित कर चुके हैं। आज हमरे कर विवाह कर पहिल शुभ रात है। और क्या कहती है, आज हमारा विवाह का पहला शुभ रात है। सेहले हम आपने से कुछ मांगा थी। सेहले यानी कि इसीलिए हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। कौन बोलती है, रोशनी। सूरज, मांगू दिल खोल के मांगू। तो सूरज क्या कहता है कि मांगो, मांगिए, दिल खोल के मांगिए। रोशनी, पहले वचन देव। फिर रोशनी क्या कहती है कि पहले वचन दीजिए। सूरज, वचन देली, मरद कर बात और हाथी कर दांत, बाहरे निकल गेलक वो भीतरे नहीं जाए, दोनों हंसे ना। मांगू, वचन देती, सूरज क्या बोलते हैं, वचन देता हूँ, मर्द का बात और हाथी का दांत बाहर अगर निकल जाता है वो भीतरे नहीं जाए, यानी कि वो अंदर नहीं जाता है। क्या बोल रहा है सूरज कि मर्द का बात और हाथी का दांत जो बाहर निकल जाता है वो कभी अंदर नहीं जाता है। फिर दोनों हंसते हैं। फिर सूरज कहता है कि मांगू यानी कि मांगिए। रोशनी, आज कर रात हमरे प्रेम लाभ केर संगे जिंदगी कैसे बिताब से बातचीत करब। रोशनी क्या कहती है, आज के रात यानी कि आज का रात हम लोग प्रेम लाभ से यानी कि प्रेम से कैसे ज़िंदगी हम लोग का बीतेगा उसी का हम लोग बातचीत करेंगे। रोशनी ऐसा कहती है। सूरज झंझुआते, ओह हा। सूरज क्या होता है, थोड़ा सा झुंझलाता है और उसके बाद ओह करता है। रोशनी पोटराते, का होलक। उसके बाद रोशनी पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ। सूरज, कुछ नहीं, राउर से मात खा गेली। क्या बोल रहा है सूरज, कुछ नहीं हुआ, राउर से यानी कि आपसे मात खा गए, हम आपसे मात खा गए। चालाक, बहुत चालाक, आप बहुत ही चालाक है, आपसे हम मात खा गए, बहुत ही चालाक है आप। रोशनी, राउरे पति परमेश्वर है कि सेहल हमके राउर मत कहूँ। फिर रोशनी क्या कहती है कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं इसलिए आप हमको राउरे मत कहिए, यानी कि आप हमको आप मत कहिए। रोशनी कह रही है कि आप हमको आप मत कहिए। सूरज, पति है कि लेकिन परमेश्वर नहीं लागी। तो सूरज क्या कहते हैं, कहता है कि पति तो है लेकिन परमेश्वर नहीं है। पति पत्नी दोनों समान होए ना, पति पत्नी क्या होता है, दोनों समान होते हैं। सेहेला हम तो ठीक बोले इसलिए हम ठीक बोले हैं। बताओ, वो बोल रहा है सूरज की बताओ कि क्या बात है। सूरज और रोशनी भगवान सुपट जोड़ा जुटा है। सूरज क्या कहता है, सूरज और रोशनी भगवान सुपट यानी कि बहुत ही अच्छा जोड़ा जुटाए हैं, मिलाए हैं। रोशनी, दोनों हंसलें, भगवान के लीला रावरे चलते हम रोशनी बन गई। उसके बाद रोशनी क्या कहती है, दोनों लोग हंसते हैं और कहती है कि भगवान का लीला से हम आपके लिए रोशनी बन गए, आप सूरज और हम रोशनी। सूरज, जम्हाई लेते नींद लागत है और का बतियाक है। सूरज क्या होता है, जम्हाई लेने लगता है और कहता है कि नींद लग रहा है और क्या बात करना है। रोशनी, सूरज का मूड अपन जांग ऊपरे राखते मूड सहलाते, बहुत बात बतियाक है एखन तो शुरू है। तो रोशनी क्या सूरज का सर को, मूड यानी कि सर को अपना जांग पे रखती है और सर को सहलाती है और कहती है कि बहुत बात बोलना है अभी, अभी तो एखन यानी कि अभी तो शुरू हुआ है। एखन मतलब होता है अभी, अभी तो शुरू हुआ है। सूरज, का बात है कहो। फिर सूरज क्या कहता है कि क्या बात है कहिए। रोशनी, जीवन रूपी गाड़ी के एके संगे बराबर जोर लगा के खींचे है। रोशनी क्या कहती है कि जीवन रूपी
जीवन रूपी इस गाड़ी को एक संगे यानी कि एक साथ बराबर का जोर लगा के साथ में खींचना है हम दोनों को, इस जीवन रूपी गाड़ी को। दुख सुख में साथ रह है और दुख और सुख में हम लोग को साथ रहना है। ले ई तो नींद आए गेलक, मुड़ के जांग से उतरा के तकिया पर कर देवला, मुस्कुराते बहुत सीधा है। फिर क्या हुआ? रोशनी कहती कि अरे ये तो सो गए, नींद आ गया यानी कि ये तो सो गए, और उनका सर को अपना जांग से उतार के तकिया पे रख देती है और मुस्कुराते हुए रोशनी कहती है कि बहुत सीधा है, यानी कि ये बहुत ही सीधा है, भोला है। दूसरा दृश्य, रोशनी उठू बिहान हो गेलक गुदगुदाते, उठू जाओ नहाए धोए के तैयार हो जाओ जायक है। सुबह होता है, उठू बिहान हो गेलक नहीं यानी कि उठिए सुबह हो गया, और गुदगुदाते हुए उसको उठाती है और कहती है कि जाइए नहा लीजिए और तैयार हो जाइए, जाना है। सूरज आँख मिसते, कहाँ जायक है? आँख मिसते का अर्थ होता है कि आँख को जैसे उठने के बाद हाथ से मसलते हैं, उसको बोल रहा है आँख मिसते। तो सूरज क्या कहता है? आँख को मसलते हुए कहता है कि कहाँ जाना है? रोशनी रावरे तैयार हो जाओ डहर में बता दे। रोशनी कहती है कि आप तैयार हो जाइए, डहर में यानी कि रास्ते में बताऊंगी। सूरज जात ही रानी के हुक्म माने जरूरी है, दोनों हंस लें। सूरज क्या कहता है? जा रहा हूँ, रानी का हुक्म मानना बहुत ही ज़रूरी है, और फिर दोनों हंसते हैं। सूरज जाएला और रोशनी भी अपन तैयारी में जुट जाएला, हलुक धुन बाजेला चलो। क्या होता है? सूरज चला जाता है नहाने के लिए और रोशनी भी अपनी तैयारी में जुट जाती है। हलुक यानी कि हल्का हल्का धुन बजता है, चलो। रोशनी बस 1 मिनट। सूरज बोलता है चलो यानी कि चलो, तो रोशनी कहती है बस 1 मिनट रुकिए। सूरज इके लगाए जरूरी है। सूरज कहता है कि इसको लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर सिंदूर का बात हो रहा है, तो सूरज क्या कहता है? इसको लगाना ज़रूरी है। रोशनी हाँ ब्याह हो जाए उकरे पहचान चिन्ह है, हंसैला। उसको क्या कहती है रोशनी कि हाँ शादी हो गया है, विवाह हो गया है, उसी का पहचान है, इसको लगाना ज़रूरी है, कह के दोनों हंसते हैं। डॉक्टर कर क्लिनिक में ढुकते, डॉक्टर का क्लिनिक में क्या करते हैं? ढुकते यानी कि घुसते हैं। सूरज राउर तबीयत खराब रहे। सूरज क्या कहता है कि आपका तबीयत खराब था। रोशनी हमार दुश्मन का तबीयत खराब हो, हमरे काले हुई। तो रोशनी कहती है कि मेरा दुश्मन का तबीयत खराब होगा। मेरा क्यों होगा तबीयत खराब? सूरज हम भी तो एकदम ठीक ही। तो सूरज कहता है मैं भी तो ठीक हूँ, तो हम लोग डॉक्टर पास क्यों आए हैं? रोशनी चुप रहूँ, डॉक्टर साहब गोड़ लागत थी। रोशनी कहती है कि चुप रहिए। उसके बाद क्या कहती है रोशनी डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आपका पैर पड़ रहे हैं। सूरज हम भी गोड़ लागत थी। तो उधर सूरज भी कहता है कि हम भी आपका चरण छू रहे हैं। डॉक्टर खुश रहो बैठ जाओ, कहूँ कैसे आली। डॉक्टर क्या कहते हैं कि खुश रहिए और बैठ जाइए, कहूँ यानी कि कहिए कैसे आए। रोशनी डॉक्टर साहब हमरे कर बियाह कायल होए है, जांच करवा आए ही। रोशनी क्या कहती है कि डॉक्टर साहब हम लोग का विवाह कल हुआ है, इसलिए जांच करवाने आए हैं। डॉक्टर चिट्ठा लिख देवें ना, बगल कर कोठरी में जाओ और कंपाउंडर के चिट्ठा दे दे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? चिट्ठा लिख देते हैं, मतलब उसमें लिख देते हैं क्या क्या जांच करवाना है, और कहते हैं कि बगल का कोठरी में, बगल का रूम में जाइए और कंपाउंडर को ये कागज़ दे दीजिए। दोनों कर खून कर जांच होगी और दोनों का खून का जांच होगा। खून देने बाद आके बैठ जाओ, और खून देने के बाद क्या करना है? आके बैठ जाइएगा और बैठू। नवा जोड़ा खातिर खून जांच करवाए लाभदायक है। वो लोग खून जांच कराने जाते हैं और फिर लौटते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आइए बैठ जाइए, नया जोड़ा जो शादी का हुआ है उसकी खातिर खून जांच करवाना बहुत ही लाभदायक होता है। थोड़े एक देरी बाद रिपोर्ट आ गेलक। रोशनी का रिपोर्ट सही है, लेकिन सूरज बाबू के। थोड़ी देर बाद क्या होता है? रिपोर्ट आ जाता है। रोशनी का रिपोर्ट तो सही था, लेकिन सूरज बाबू का। सूरज हमार रिपोर्ट कैसन है? सूरज कहता है कि मेरा रिपोर्ट कैसा है? रोशनी कैसन है डॉक्टर बाबू? रोशनी कहती है कि डॉक्टर बाबू सूरज का रिपोर्ट कैसा है? डॉक्टर सूरज के एड्स का बीमारी है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि सूरज को एड्स का बीमारी है। तो सूरज कहता है एड्स। रोशनी एड्स कौन हालत में है? तो रोशनी पूछती है कि एड्स कौन सा हालत में है, यानी कि किस स्टेज में है? डॉक्टर बीमारी पहला स्टेज पर है, रावरी मन ठीक समय में आली। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि बीमारी पहला स्टेज पे है, अभी एड्स, आप लोग ठीक समय में आए हैं। बीमारी ठीक हो जाए
दवाई लिख देवा थी। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा, दवा लिख दे रहे हैं। दवा 6 महीना तक लगातार खाए होगी और ये दवा 6 महीना तक लगातार खाना होगा। सरकारी अस्पताल में बिना पैसा कर मिली 6 महीना बाद हम ठिनावा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में ये दवा आपको बिना पैसा का मिलेगा, फ्री में मिलेगा। उसके बाद 6 महीना बाद हमारे पास आइएगा। सूरज, एड्स बीमारी होए कर कारण तनी बताए देव। सूरज डॉक्टर से कहते हैं कि एड्स बीमारी होने का कारण तनी यानी कि थोड़ा हमको बता दीजिए। डॉक्टर, बहुत बेस्ट सवाल है। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बेस्ट यानी कि अच्छा। रोशनी, डॉक्टर साहब सभे कारण बताए कर कृपा करो, हम भी सुन लेब। रोशनी क्या कहती है कि डॉक्टर साहब सभी कारण बताने का कृपा कीजिए, हम भी सुन लेंगे। डॉक्टर, ध्यान से सुनो, यदि जनी मर्द दोनों में एक एड्स का रोगी है और दोनों कर बीच शारीरिक संबंध होवी तो जे निरोग है वह एड्स कर शिकार हो जाए। डॉक्टर क्या कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, जनी मर्द यानी कि पति पत्नी दोनों में या औरत और मर्द में दोनों में अगर किसी को भी एक को एड्स का रोगी है, अगर दोनों में से कोई भी एक एड्स का रोगी है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होता है तो जो निरोग है, जिसको एड्स नहीं है, वो भी एड्स का शिकार हो जाएगा। मूल कारण यह है, मूल कहते हैं मुख्य कारण यही है, डॉक्टर बताते हैं। सूरज, बुझली और दूसरा कारण। सूरज कहता है कि समझ गए, और दूसरा कारण क्या है। डॉक्टर, एड्स के मरीज के जे सुई से दवाई देल जाएला और वह सुई दूसर रोगी के सुई देल जाएला तो उके भी एड्स का बीमारी हो सकेला। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अगर एड्स का मरीज को अगर कोई सुई दिया जाता है और वही सुई फिर दोबारा किसी रोगी को दिया जाएगा तो एड्स का बीमारी जो है उसको हो सकता है, एड्स फैल सकता है। रोशनी, इकर अलावे और कुछ है। रोशनी कहती कि इसके अलावा और कुछ है। डॉक्टर, हाँ एक बात और है। डॉक्टर क्या कहते हैं, हाँ एक बात और है, समाज में एड्स का रोगी के तिरस्कार करेला। समाज एड्स का रोगी के तिरस्कार करेला। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हाँ एक बात और है, समाज, हमारा समाज एड्स का रोगी का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। रोग पट जाए से डर से रोगी कर संग बैठक में भी आदमी डराने। पट जाए यानी कि उसको भी पड़ जाएगा, ये डर से क्या होता है, लोग रोगी के संग में बैठने से भी आदमी डरते हैं। एड्स संक्रामक रोग नहीं लागे, एड्स संक्रामक रोग नहीं है, सेहले रोगी के तिरस्कार कर जगह में प्यार और सेवा करे चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं, एड्स संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए रोगी को अपमानित करने के जगह में उसको प्यार और सेवा करना चाहिए। रोशनी बूझ गेली। रोशनी क्या कहती है कि समझ गई। बूझ कहते हैं समझना को, गेली यानी कि गई, समझ गई। डॉक्टर, बूझ गेली तो सुनू, दोनों जन आपन संगी साथी मन के एड्स बीमारी और बचाव कर बारे में बता दे। डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आप लोग समझ गए हैं तो सुनिए, आप लोग दोनों अपने संगी साथी जितने भी हैं उनको भी एड्स की बीमारी और बचाव के बारे में बता दीजिएगा। समाज में ई रोग तेज़ी से पसरत है यानी कि फैल रहा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि समाज में ये रोग क्या है, तेज़ी से फैल रहा है। सुरजू, जरूर बताओ। सुरजू यानी कि सूरज क्या कहता है कि जरूर बताएंगे। डॉक्टर, सूरज बाबू राउर के ई रोग काले होलक, सच सच बताओ। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि सूरज बाबू आपको यह रोग कैसे हुआ, आप सच सच बताइए। सूरज झेंपते हुए, छोड़ो ये बात के लाज कर बात है। सूरज थोड़ा झेंपते हुए कहता है, शर्माते हुए कि छोड़िए इस बात को, बहुत ही शर्म का बात है। डॉक्टर से सच नहीं बताब, लाज बात के छिपाए देव तो सही उपचार कैसे हुई। डॉक्टर क्या कहते हैं कि डॉक्टर से अगर सच नहीं बोलिएगा, नहीं बताइएगा और लाज के मारे इसको अगर छिपा देते हैं तो सही उपचार कैसे होगा बीमारी का। रोशनी, पेट कर बात पेटे में राखब तो इलाज कैसे हुई, सब हंसे ना, कोठरी में पराया कोई नखी बताओ। रोशनी क्या कहती है कि अगर पेट का बात को पेट में ही अगर रखिएगा तो इलाज कैसे होगा। उसके बाद सब हंसने लगते हैं और कहती है रोशनी की कोठरी में, इस रूम में, इस कमरे में पराया कोई नहीं है, इसलिए आप बात बताइए क्या हुआ है। सूरज, हमरे घरे एक लड़की काम करेला, जवान है और सुंदर भी। सूरज क्या कहता है कि हमारे घर में एक लड़की काम करती है जो कि जवान है और सुंदर भी है, बस उकरे संग गड़बड़ा गेली
और उसी के संग हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए। उकर अलावे कोनो दूसर से शारीरिक संबंध नहीं है। और सूरज क्या कहता है कि उसके अलावे किसी दूसरा से शारीरिक संबंध नहीं है। डॉक्टर साफ हो गलक, लड़की एड्स का रोगी है, उके बताए देव उकर इलाज जरूरी है, नहीं तो वो मर जाए। डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब बात साफ हो गया है, वह लड़की एड्स का रोगी है, उसको बता दीजिएगा, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। डॉक्टर ठीक है, जाओ, दवाई लगातार चली, हाँ एक काम से ज़रूर बाँच के रहो। सब हंसले। डॉक्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, दवाई लगातार चलेगा, हाँ एक काम से ज़रूर बच के रहिएगा। सब हंसले। उसके बाद सब हंसने लगते हैं। दोनों वचन देवत ही, गोड़ लागत ही। दोनों क्या कहते हैं कि वचन दे रहे हैं और पैर छू रहे हैं, आपका पैर लग रहे हैं। डॉक्टर खुश रहो, दोनों जाए ना। डॉक्टर कहता है कि खुश रहिए। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सूरज, फिर सूरज कहता है रावरे चलते बाँच गेली, इतना बुद्धि रावरे कहाँ से सीख ली। सूरज कहता है कि आपके चलते। सूरज रोशनी से कह रहा है कि आपके चलते हम बच गए, आप इतना बुद्धि कहाँ से सीखे हैं। रोशनी, स्कूल में स्वास्थ्य पढ़े बेरा दीदी बता रहे हैं, ध्यान से सुना, ब्याह बाद शारीरिक जांच करवाल बादे पति से शारीरिक संबंध करवा, सेह बात हम गैठ बाइन दे रही। तो रोशनी क्या कहती है कि स्कूल में स्वास्थ्य का पढ़ाई के समय दीदी हमको बताई थी कि ध्यान से सुनो, शादी के बाद शारीरिक जांच करवाने के बाद ही पति से शारीरिक संबंध करना। उसी बात को हम गैठ यानी कि गांठ बांध दिए थे। सूरज, से गैठ आज खोल देली, दोनों हंसेला। सूरज कहता है कि वो उसी गांठ को आज आप खोल दिए। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रोशनी, आप बुझली, रात के सहेले वरदान मांग रही और रावरे किचकिचाते सुइत रही। रोशनी कहती है कि अब समझ में आया, अब समझे, बुझली के अर्थ हुआ समझे, रात को इसीलिए आपसे वरदान मांगे थे। और रावरे किचकिचाते सुइत रही। और किचकिचाते यानी कि थोड़ा सा गुस्साते झल्लाते आप रात में सो गए थे। सूरज, आज से हम गुरु होली चेला पर ध्यान रखब, आज से हमार गुरु होली चेला पर ध्यान रखब। सूरज रोशनी से क्या कह रहा है कि आज से आप मेरा गुरु हैं और अपने चेले पर ध्यान रखिएगा। रोशनी, गुरु नहीं गुरुवाइन कहो। फिर दोनों हंसते हैं। तो रोशनी क्या कहती है, हमको गुरु नहीं गुरुवाइन कहिए। गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवाइन होता है। तो क्या कह रही रोशनी, हमको गुरु नहीं गुरुवाइन कहिए। फिर दोनों हंसते हैं। फिर तीसरा दृश्य शुरू होगा। सुरजी, सुरजी बोहरिया, बियाह होल इतना दिन हो गेल, एखन तक कोनो रंग लक्षण नहीं दिसे। सुरजी यहाँ कौन है? सुरजी जो है सूरज की माँ है और रोशनी की सास हुई। तो वो क्या कहती है, बोहरिया यानी कि उसकी पत्नी को कहती है कि बियाह होल, शादी हुआ इतना दिन हो गया, यानी कि इतना दिन हो गया, एखन तक कोनो रंग लक्षण नहीं दिसे। एखन तक यानी कि अभी तक कोई रंग और कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। किस चीज़ का? बच्चा होने का। ऐसा उसकी सास कह रही है। रोशनी, मैं बियाह होल 6 महीना बीत है, भगवान कर कृपा और आपने कर आशीर्वाद से समय आले सब दिसे लागी। तो रोशनी क्या कहती है कि माँ, ब्याह हुआ अभी 6 महीना बीता है, भगवान का कृपा से और आपके आशीर्वाद से समय आने पर सब दिसे लागी, यानी कि सब दिखने लगेगा। सूरज, गुरुवाइन आज 6 महीना पूरा है गलक, दवाई भी सब खत्म हो गलक, बिहाने डॉक्टर ठिन जायक है। सूरज क्या कहते हैं कि गुरुवाइन आज 6 महीना पूरा हो गया, दवाई भी सब खत्म हो गया है, सुबह ही डॉक्टर के पास जाना है। रोशनी, हाँ गुरुजी याद है। सुतु सिर के सहलाए मुस्कुराते सुइत गए। फिर रोशनी क्या कहती है, हाँ गुरुजी याद है, सो जाइए। और फिर सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते दोनों सो जाते हैं। चौथा दृश्य। सूरज, हम नहाए जाती, रावरे भी तैयार हो जाओ। सूरज क्या कहता है कि हम नहाने जा रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। रोशनी, हम तैयार ही, जाओ रावरे झट के आओ। रोशनी क्या कहती है कि हम तैयार हैं, जाइए आप जल्दी से नहा के आइए। सूरज, नहानी कोठरी से गुनगुनाते आवेला चलू। सूरज क्या करता है, नहानी कोठरी यानी कि जो नहाने का रूम है, बाथरूम से गुनगुनाते हुए आता है सूरज और कहता है चलिए। रोशनी क्या कहती है, बस 1 मिनट। रोशनी क्या कहती है, 1 मिनट रुकिए। सूरज, बियाहल ही सेकर छाप लगाना बाकी है। तो सूरज क्या कह रहा है कि बियाहल ही यानी कि शादीशुदा है, उसका छाप लगाना अभी बाकी है। कहने का अर्थ है कि सिंदूर लगाना अभी बाकी है।
रोशनी मुंह पर हाथ छापते चुप, ऐसा नहीं बोला। रोशनी सूरज का मुंह को ऐसे हाथ से बंद कर देती है, छापते यानी कि मुंह को हाथ से ऐसे बंद कर देती है और कहती है कि चुप रहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं, चलिए। दोनों डॉक्टर साहब गोड़ लागत है। फिर दोनों पहुंचते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैर लग रहे हैं। डॉक्टर खुश रहो, जाओ खून जांच में दे दो। और राउरे कहाँ जाती? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जाइए खून जांच को दे दीजिए। और डॉक्टर साहब रोशनी से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो रोशनी कहती है कि खून जांच करवाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि रोशनी कहती खून जांच करवाने हम जा रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि बैठू, राउर पर विश्वास है। दोनों हंस ले। कहने का अर्थ है कि डॉक्टर रोशनी को खून जांच करने से मना कर रहे हैं, सिर्फ सूरज का ही खून जांच करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप बैठिए, आप पर हमको विश्वास है, कहकर दोनों हंसते हैं। रोशनी 6 महीना बड़ा तनाव से भरल रहे। रोशनी क्या कहती है डॉक्टर साहब से कि ये 6 महीना जो था बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। डॉक्टर रिपोर्ट आ गेलक। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट आ गया है। सूरज का है? सूरज कहता है कि का है, रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर वेरी गुड, एकदम साफ। डॉक्टर कहते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम साफ है। सूरज बाबू रावरे पूरा निरोग हो गई। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सूरज बाबू आप पूरी तरह से निरोग हो गए हैं, आपको एड्स का बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है। दोनों डॉक्टर के गोड़ छू के कुर्सी ऊपर बैठ लें। फिर दोनों क्या करते हैं, डॉक्टर साहब का पैर छूते हैं और कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। खुश रहो, भगवान के कृपा से सब ठीक रहे। और डॉक्टर कहते हैं कि खुश रहिए, भगवान का कृपा से सब ठीक रहेगा। सूरज हमर खातिर तो रावरे भगवान ही। सूरज क्या कहता है डॉक्टर साहब से कि मेरी खातिर तो आप भगवान हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भगवान नहीं इंसान है कि। डॉक्टर कहते हैं भगवान नहीं है, इंसान है, बाद में डॉक्टर, और हम बाद में डॉक्टर हैं, हम भी भगवान पर भरोसा करी ल जाओ। डॉक्टर क्या कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, डॉक्टर बाद में है, और हम भी भगवान पर भरोसा करते हैं, और जाने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। घर ढुकते दोनों सूरजी कर गोड़ लागल, और घर घुसते ही सूरज की जो माँ है उसका दोनों क्या करते हैं, पैर छूते हैं। सूरजी खुश रहा, क्या बात है, दोनों बड़ा खुश है। तो जो सूरजी थी सूरज की माँ, वो कहती है कि खुश रहो, क्या बात है, दोनों बहुत ही खुश हो। तो रोशनी कहती है माँ इनके एड्स का बीमारी हो जा रहा है। तो रोशनी कहती है कि माँ इनको एड्स का बीमारी हो गया था। तो सूरजी अकबकाल, एड्स, सूरजी क्या करती है, अकबका जाती है, हड़बड़ा जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है कि एड्स। रोशनी कहती है अब ठीक हो गया, डॉक्टर से जांच करवा के आवा थी। तो रोशनी क्या कहती है कि एड्स था लेकिन अब वो ठीक हो गया है, डॉक्टर से जांच करवा के आए हैं। सूरजी आज घर में अंधार होए से बचाए दिले। सूरजी क्या कहती है, सूरज की माँ, आज घर में अंधार हुए से बचाए दिले। कहने का अर्थ है कि आज तुमने क्या की, घर को अंधेरा होने से बचा दी। सचमुच में ई घर खातिर तो रोशनी बन गेल बेटी। सूरज की माँ कहती है कि सचमुच में तुम इस घर के लिए रोशनी बन गई हो बेटी। तो यहीं पर ये नाटक समाप्त हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।